माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आपने अक्सर सुना होगा कि उन्होंने हमारे लिए मेडिटेशन किया, उन्होंने हमें प्योर एनर्जी भेजी। इसे वास्तव में आध्यात्मिक भाषा में सकाश कहते हैं। सकाश का अर्थ पहले समझते हैं। सकाश क्या होता है उस पर हम बातें करेंगे आज, कि सकाश कैसे दिया जाता है, क्या ये वास्तव में काम करता है, सकाश है क्या। सकाश जो शब्द है वो शक्ति और प्रकाश से मिलकर बना है। शक्ति अर्थात माइट, प्रकाश अर्थात लाइट, लाइट और माइट का किसी को दान देना, स्पिरिचुअल लाइट और माइट का दान देना, इसे कहते हैं सकाश। पर ये दिया कैसे जाता है पहले ये समझते हैं। माइंड टू माइंड किसी को एनर्जी देना, यानी उसके मन को अपने मन से शक्ति और पवित्रता का दान देना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई बैठा बैठा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, न जाने क्यों, सब कुछ ठीक है पर रोने का मन कर रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, ऐसे भाइयों और बहनों को हम सकाश दें। और सकाश कैसे दिया जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे माइंड में पावर हो। जैसे अगर हमें किसी को दान करना है कुछ भी, तो वो वस्तु हमारे पास सबसे पहले होनी अनिवार्य है। अगर किसी को खाना खिलाना है तो हमारे पास खाना होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप किसी को शक्ति और पवित्रता मतलब लाइट और माइट का दान देना चाहते हैं तो लाइट और माइट हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि हमारे पास लाइट और माइट हो कैसे। आज हम भी तो उसी लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें भी कोई लाइट और माइट का दान दे। हम भी बहुत भारी रहते हैं, हमें भी लाइट हल्कापन होना है, हमें भी रोशनी चाहिए। माइट हम भी शक्तिहीन अनुभव करते हैं, हमें भी डर लगता है, तो देगा कौन। सबसे पहले हमें ये कला सीखनी है कि ये शक्ति और प्रकाश हमने उससे लेना है जिसके पास ये भरपूर है, जिसे इसका सागर कहते हैं, और वो है परमात्मा। परमात्मा पिता से शांति और शक्ति, यानी परमात्मा पिता से लाइट और माइट लेने का जो सूत्र है वो ये है। जैसे मानिए हम जब अपने आप को पिता समझ रहे हैं तो हमें बच्चा याद आता है, माँ समझ रहे हैं बेटा याद आ रहा है, ठीक है। जब हम स्वयं को अध्यापक समझते हैं तो स्टूडेंट याद आते हैं, जब हम स्वयं को बहन समझ रहे हैं तो भाई याद आएगा। ठीक वैसे ही जब हम स्वयं को सोल समझेंगे तो हमें परमात्मा याद आएगा। परमात्मा जैसे ही हमें याद आएंगे अर्थात हमारे मन का कनेक्शन उनसे जुड़ गया, एक सूक्ष्म तार मेरे मन से निकलकर उनसे कनेक्ट हो गया। जो तार इन आँखों से तो नहीं दिखाई देता, जैसे कई बार आप टीवी चलाते हैं, रिमोट से टीवी को हैंडल करते हैं, चेंज करते हैं चैनल्स, वायर बीच में नहीं दिखाई देती, फिर भी रिमोट उसे कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही यहाँ वायर आँखों से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक सूक्ष्म वायर मेरी और परमात्मा के बीच में लगी हुई है। परमात्म करंट यहाँ पर समा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनसे पावर ले तो लूँ, मुझे अपना ही नहीं पता मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले विचार करिए, आपस में भी जब बातें करते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो सब ऊपर से आए हैं, एक दिन ये सब छोड़ ऊपर ही जाना है। तो ऊपर से कौन आया है, हम कौन, आत्मा। ऊपर से सोल आया है, जाना किसको है, सोल को जाना है, इस 5 तत्वों की बॉडी को नहीं जाना है। हम वही हैं जब माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार रहता है, उसमें आके सोल प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है कि धड़कन आ गई है, वो हम यानी सोल हम हैं। और सोल दिखाई कैसा देता है, सोल को हम ऊर्जा भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, साइक भी कहते हैं। और वो दिखता कैसा है, प्रकाश की तरह, जैसे आकाश में चमकता है एक सितारा।
वो एक ऊर्जा है, वो एक ज्योति है, वो एक शक्ति है। और कहाँ बैठता है? यहाँ मस्तक के बीच में चमक रहा एक दिव्य सितारा। यहाँ से बैठकर इस पूरे शरीर को ऐसे चलाता है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ तो शक्ति, पवित्रता, प्रेम, शांति यहाँ पर होती है। यहाँ पर बैठकर हम दूसरों से मांग रहे हैं थोड़ा शांति दो ना, थोड़ा प्यार दो ना, थोड़ी शक्ति दो ना, पर वास्तव में वो हमारे अंदर भरी पड़ी है। पर हम तो स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं ना, बॉडी समझ के जीते हैं। अपना नाम पुकार के देखिए, अपना नाम पुकार के देखिए, आंखों के सामने शरीर की इमेज बनेगी। तो हम स्वयं को क्या मानते हैं? शरीर, जबकि कहते हैं इट्स माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, राइट। कहते उसे मेरा है, मानते खुद को वही है। मैं और मेरे में तो फर्क होता है ना। मैं ये हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ, रूह हूँ, प्रकाश हूँ। अब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, ठीक है। हमें स्वयं का परिचय मिल गया। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, जिसे हम आज तक ज्योतिर्लिंग कहते आए हैं, ज्योतिर्लिंगम, जैसे पुरलिंग पुरुष का रूप, स्त्रीलिंग स्त्री का रूप, ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का रूप। परमात्मा ज्योति का रूप है। जैसी आत्मा ज्योति है, ऐसी परमात्मा भी ज्योति ही है। जैसे शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, शेर के बच्चे का पिता शेर जैसा होता है, खरगोश का पिता खरगोश जैसा होगा, ठीक वैसे ही आत्मा का पिता बिल्कुल आत्मा जैसा ही दिखाई देता है, किंतु उसे हम परम कहते हैं, ठीक है। ये बात, अब बात ये उठती है कि हम उनसे शक्ति कैसे लें। हमें उनसे कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन। अगर किसी का परिचय ही हमें ना हो तो उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। अभी हमें उसका थोड़ा परिचय मिला है और अपना मिला है कि आई एम अ सोल, और वो सुप्रीम सोल है, वो शांति धाम, परलोक, परम धाम, ब्रह्मलोक, इतने सारे नाम है उस घर के, वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है? एक ज्योति, लेकिन प्रकाश बहुत तेज है, तो आप इसे एक सूर्य की तरह मान सकते हैं और स्वयं को एक सितारे की तरह, ठीक है। अब एक रिश्ता जोड़िए आप उससे। जब तक हमारा उससे रिलेशन नहीं होगा, हमें वो याद क्यों आएगा? आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, वाइफ, मित्र अपने आप याद आते हैं। उनके लिए हम कोई पद्मासन में नहीं बैठते, उनके लिए हम कोई विशेष टाइम नहीं निकालते, वो हमें याद आते रहते हैं ना। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमें याद आने चाहिए, पर याद क्यों नहीं आते? क्योंकि कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना है, और रिश्ता जोड़ने के लिए ये समझिए, इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, देन रिलेशन, ठीक है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको परमात्मा ऑटोमेटिकली, नेचुरली याद आए, जैसे हमारे ये रिश्ते याद आते हैं हमें, तो हमें केवल परमात्मा का सही परिचय, देन कनेक्शन, देन रिलेशन। तो हम उनसे एक रिलेशन जोड़ते हैं, पिता और पुत्र का। मैं उनका बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है। सोचिए कितनी नशे की बात है। भगवान जिसका पिता हो, वो भला दुखी हो सकता है क्या? भगवान को सुख का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं। गाते भी आए आप सुख के सागर, शांति के सागर, लेकिन गलती बस एक की है। उसे तो ऐसा बोला, अपने को बोला, मैं नीच, पतित, पापी, खलकामी, कपटी हूँ। सोचिए, वही बात है कि जैसे शेर के बच्चे में शेर के सारे गुण और शक्तियाँ होती हैं, तो परमात्मा के बच्चे में भला परमात्मा के गुण और शक्तियाँ भला कैसे नहीं होंगी? और हम अनुभव करते भी हैं, ऐसा तो नहीं हम कभी शांति अनुभव नहीं करते अपने आप में, हम प्रेम कभी अनुभव नहीं करते, सुख कभी अनुभव नहीं करते। इसका मतलब वो हमारे पास हैं, लेकिन हम ये भूले हुए हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, राइट। तो सबसे पहले स्वयं को याद दिलाएं बार बार कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। याद आता है मुझे एक बार, जब ये ज्ञान मेरे पास नहीं था, तो हम सुनते थे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, गॉड फादर इज़ लाइट, कि भगवान एक ज्योति है, एक रोशनी है, एंड आई एम हिज सन, मैं उसका बेटा हूँ। तो उस वक्त ये ख्याल आता था, देखो जीसस क्राइस्ट उनके बेटे हैं, काश हम भी होते, पर देखो हम भी उनके ही बच्चे हैं। पर हमें किसी ने बताया नहीं कभी,
यहाँ पर राजयोग में परमात्मा ने हमें बताया है कि आप मेरे बच्चे हो, इसलिए ही तो आज तक मुझे परम पिता कहते आए हो, गॉड फादर कहते हो। परम पिता, अगर वो पिता है ही नहीं तो परम पिता कहा क्यों फिर? ठीक है, यानी सुप्रीम फादर, सुप्रीम फादर। तो सोचो उसके हम बच्चे हैं तो उसकी शक्ति हम में भला नहीं होगी? हैं। बस स्वयं को याद दिलाना है बार बार। वो याद रखिए हनुमान जी का उदाहरण कि वो भूल जाते थे अपनी शक्तियों को, उन्हें याद दिलानी पड़ती थी, राइट। वैसे स्वयं को कुछ दिन याद दिलाइए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान, सुख के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। तो आपको वही सारे गुण, वही सारी शक्तियाँ जिन्हें आप दूसरों से मांगते आए हो आज तक, खुद के अंदर अनुभव ना होने लगे तो कहना, हमारे अंदर वो भरी पड़ी हैं। ठीक है, अब कनेक्शन, रिलेशन जुड़ गया। ठीक है, जिस प्रकार आप सोचिए कि आपके पिता, शरीर के पिता मानो दिल्ली में हैं और आप मुंबई में हैं, आप अपने पिता को याद करते हैं तो आपकी बुद्धि अपने आप ही दिल्ली में चली जाएगी। आपके पिता दिल्ली में इस वक्त कहाँ ठहरे हुए हैं, आपकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी। आपके पिता इस वक्त क्या कर रहे होंगे, वही आपकी बुद्धि आपको दिखाने लग जाएगी। यानी मन का तार उस समय आपके पिता से आपका जुट जाएगा। ठीक है, अब आप पिता को किस वे में याद कर रहे हैं? दुख से, सुख से। यानी आपके, सपोज आपके पिता बहुत सुखी हैं, बहुत भरपूर हैं, उनकी कोई अच्छी बात आप याद कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आप कुछ ऐसा याद कर रहे हैं कि मानो आपके पिता बीमार हैं और आपको पता चला वो दुखी होंगे, ऐसा कुछ होगा, आप सोच रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। वैसे ही परमात्मा पिता, जब परमात्मा पिता को याद करेंगे तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? जहाँ वो रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक कैसा दिखाई देता है? जैसे ये नीला आकाश है ना, वो लाल सुनहरा आकाश है इसके ऊपर। ठीक है, उस लाल सुनहरे आकाश में परमात्मा सूर्य की तरह चमकते हैं। ये सूर्य, प्रकृति का सूर्य तो धूप फेंकता है, वो शांति, शीतलता, प्रेम, पवित्रता की रोशनी फेंक रहे हैं। जैसे सपोज करो, वैसे तो दिन में यहाँ सूर्य के साथ सितारे नहीं दिखते, लेकिन वो आकाश में होते हैं, पर सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते। ठीक वैसे ही आप परम धाम में, शांति धाम में देखिए, परमात्मा पिता का प्रकाश इतना फैला हुआ है, हूँ तो मैं उनके पास ही सितारे के रूप में बैठा हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा हूँ बस, और उनके प्रकाश को स्वयं में समाता जा रहा हूँ। ठीक है, उनकी लाइट, यानी लाइट की आप कलर दे सकते हैं, लाइट को वाइट रेज और माइट को रेड रेज, यानी लाल और सफ़ेद किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं, मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ये सकाश यानी शक्ति और प्रकाश, लाइट और माइट अगर हमें किसी और को देनी हो तो हम कैसे करेंगे? फिर हम देखेंगे स्वयं को कि मैं आई द सोल, आत्मा, परमात्मा के साथ बैठा हूँ, उनकी लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझ में समा कर उस आत्मा में जा रही हैं जिसे आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? जैसे मानो प्रकाश विंडो से प्रवेश करके कमरे में चला जाता है, ठीक वैसे आप देखेंगे उस आत्मा के नयनों से ये प्रकाश समाकर उसके अंदर जा रहा है। विजुअलाइज करेंगे, अगर मानो कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आपकी रिलेशन में है, दुखी है ना, तो उसे आप इस तरीके से सकाश दिया करो कि जैसे आप देखेंगे कि मैं, एक तो ये सीन हो गया कि मैं परम धाम में उनके साथ बैठा हूँ और वहीं से उनको लाइट और माइट की किरणें दे रहा हूँ। दूसरा आप ऐसा भी देख सकते हैं कि परम धाम में जो लाल सुनहरा आकाश है उसमें परमात्मा ज्ञान के सूर्य दिख रहे हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ, और वो आत्मा जो आपके भाई बहन माता पिता का रोल बजा रही है, जो परेशान है उसको भी वहाँ इमर्ज कर लीजिए और उसकी लाइट उसमें प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये आत्मा दुखों से मुक्त हो रही है, परमात्मा की शांति, परमात्मा का प्रेम इसमें समा रहा है, ये आत्मा शांत हो रही है। दूसरा प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, आप देखिए कि नीचे ही धरती पर आप पद्मासन में बैठे हुए हैं, आपका शरीर प्रकाश का है। ठीक है,
जो कि हमारे इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, ठीक है। लाइट के शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई होती है, फाइन। तो आप क्या देखेंगे कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हुई हूँ, एकदम फरिश्ता, एंजेलिक फॉर्म, ट्रांसपेरेंट बॉडी, एकदम लाइट, बहुत तेज प्रकाश फैला रहा हूँ। मेरे सर के ऊपर ब्रह्मलोक, परलोक से परमात्म शांति, परमात्म प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। खुद में समा रहा है और फिर मुझसे निकलकर उसमें जा रहा है, जिसे आप देना चाहते हैं प्रकाश। विजुअलाइज करेंगे कि वह आत्मा भी लाइट की देह में है और बहुत खुश है। कुछ देर देखिए, हैरानी खा जाएंगे आप देखकर, आपको आश्चर्य होगा, जादुई परिणाम आपको मिलेंगे। वो व्यक्ति आपसे खुद कहेगा कि आज मैं बहुत हल्का हूँ। हमें ऐसे कई अनुभव हुए हैं। 2 अनुभव तो मुझे अभी याद आ रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बार गुजरात में थे हम और एक माता थे, वो थोड़े प्रॉब्लम में थे, परेशान थे कई दिनों से। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई सेवा केंद्र पर और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप मेरे लिए कुछ करिए। तो नॉलेज भी सुनाया, असर तो आ रहा था लेकिन उतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए या जितना नॉर्मल हो जाए, ऐसा कुछ। क्योंकि जब आत्मा की स्थिति काफ़ी डाउन हो जाती है ना, तो ज्ञान सुनते हुए भी वो आत्मा उठ नहीं पाती है, क्योंकि उसे वो कैच नहीं कर पाती, रिसीव नहीं कर पाती। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप जाइए और आज हम आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, आप लाइट हो जाएंगे, आपको पावर मिलेगी। हमने उन्हें टाइम नहीं बताया था कि किस टाइम हम आपके लिए मेडिटेशन करेंगे। वो वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो आने थे, उनसे पहले ही उनकी एक फ्रेंड थे, वो आ गए। हमने उनको बता दिया, उनकी फ्रेंड को, कि जो माता थे आज वो बहुत लाइट होंगे, क्योंकि उनके लिए मेडिटेशन किया गया है और इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेडिटेशन किया गया है। लाइक हमने ऐसे हाफ एन आवर का बीच का डिस्टेंस दे दिया कि इस जैसे मानो 11 से 11:30 के बीच में मेडिटेशन के लिए किया गया है। उन्होंने इस टाइम पर बहुत पावर रिसीव की होंगी, तो उनको बता दिया। अब थोड़ी देर में वो माता आई, बहुत खुश थे, कहते हैं भाई जी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी लाइट टुडे, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। हमने कहा अच्छा। कहती विशेष हमने हाफ एन आवर के लिए बहुत ज़्यादा लाइट अनुभव किया। तो हमने उनसे पूछा कौन सा टाइम, तो उन्होंने वही टाइम उनको बताया जो टाइम हमने उनको बताया था। तो वो बहन सुनकर बड़े आश्चर्य हुआ, उनको इतना इफ़ेक्ट पड़ता है। सी, अगर आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर किसी आत्मा को प्योर एनर्जी देते हैं ना, उस पर डेफिनेटली वो असर डालती है। बिल्कुल टाइम भी वही बताया उन्होंने, आश्चर्य में रह गए वहाँ पर सभी, इतना असर पड़ा। अगले ही दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माता और आए थे, सेम बिल्कुल वही, उनका भी 3-4 दिन ज्ञान सुना, राहत मिली, बहुत राहत मिली, लेकिन घर जाने के बाद सेम स्थिति होने लगती थी। तो एक दिन हमें ख्याल आया कि अब इनको काफ़ी सकाश की ज़रूरत है। तो योग में हम मेडिटेशन में बैठे और हमने ये सीन बनाया कि मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूँ, मेरे अंग अंग से सफ़ेद प्रकाश निकल रहा है, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। फिर उन्हें इमर्ज किया सामने थोड़ी देर के लिए कि ये आत्मा भी प्रकाश की देह में है और शिव बाबा से शक्तियों का फाउंटेन इनके ऊपर पड़ रहा है। हमने देखा कि वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत लाइट अनुभव कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है उन्हें। थोड़ी देर ऐसे देखा, फिर अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा ऐसे देखा। अगले दिन जब वो माता आए, उनका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज, बहुत खुश। तब हमें भी आश्चर्य हुआ, इतना असर नहीं, हम सोच रहे थे हाँ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट पड़ता है सकाश का, ये हमें भी नहीं पता था। हमने प्रैक्टिकल इसको अनुभव किया, तो अब तब से इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है कि आप किसी को भी सकाश अगर देंगे तो आप मैजिकल रिजल्ट देखेंगे, बशर्ते जिससे आप सकाश दे रहे हैं आप उससे पूरी तरह डिटैच होने चाहिए। अगर आप अटैच हैं तो आप सकाश दे ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक भय होगा, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, मैं जिसे दे रही हूँ वो ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक नहीं हुआ तो ऐसा कुछ चलेगा। इसलिए सगाश हमेशा जो अपने करीबी होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा उन पे अच्छा काम कर जाता है जो थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, दूर हैं, क्योंकि उनसे हम अटैच नहीं होते हैं ना। अगर ये कला आप सीख लें कि जो हमारे करीबी हैं उनसे हम डिटैच हैं, और करीबी मतलब क्या है, ये तो हमने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लिया ना कि ये मेरे हैं, ये मेरे। वास्तव में तो पूरा संसार ही आपका है। सभी आत्माएं तो एक ही पिता की संतान है और सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि सभी मेरे हैं। ये आत्माएं जो मेरे पिता के रोल में है, पति के रोल में है, मित्र के रोल में है, भाई के रोल में है, ये एक आत्मा है, ये मेरे भाई का रोल अदा कर रही है। वास्तव में ये मेरी बहन नहीं है, बहन का रोल अदा कर रही है। ठीक है, आप उन्हें आप डिटैच अनुभव करेंगे और तभी आप उनको वो दे पाएंगे जो आपको उन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभ्यास ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो।